सही है भाइयों, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं। आज आपके लास्ट 4 क्वेश्चन जो रह गए हैं 7.2 एक्सरसाइज की, इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी और फिर हम बढ़ेंगे अपनी अगली एक्सरसाइज की बेसिक की तरफ। ठीक है, चलो। चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंसी और ये चैप्टर कौन सा है? 7वां। हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज कौन सी? 7.2 की लास्ट 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखो इसमें कह रहा है ABC DBC 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं जिनका सेम बेस है BC और शो करना है एंगल ABD ACD के इक्वल है। जो प्रूव करना है वो क्या है कि एंगल ABD जो है वो ACD के इक्वल है। ठीक है, हमको गिवन दे रखा है कि ABC और DBC क्या है? ABC और DBC 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं, आर आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, इसका फिगर साइड में दे रखा है कुछ इस तरीके से, ABCD, यहाँ पर A बड़ा एंगल और एक ये वाला बड़ा एंगल। ठीक है, अब करना है हमको क्या है? हमको ABD एंगल जो है, एंगल ABD उसको ACD के इक्वल प्रूव करना है। तो उसके लिए हमें इस क्वेश्चन में एक एडिशनल चीज़ करनी होगी जो कि है कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं। वो क्या करेंगे? हम ज्वाइन करेंगे A को D से, ज्वाइन A टू D, तो एक लाइन बन जाएगी AD नाम की। अब क्या हो जाएगा? दो ट्राइंगल आ गए हमारे पास। कौन कौन से? ABD और ACD। अभी इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हम इन दोनों एंगल्स को आपस में क्या कर देंगे? CPCD की हेल्प से इक्वल कर देंगे। तो देखो कैसे करने वाले हैं। इन ट्राइंगल ये शुरू करने से पहले एक दो चीज़ और देख लेते हैं जो हमें चाहिए होंगी इसमें इक्वल दिखाने के लिए। अब क्योंकि हमसे कह रखा है कि ABC और DBC क्या है? 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं। ABC 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसका मतलब क्या है कि ये वाली साइड इसके इक्वल है। ठीक है, तो हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है कि अगर कोई दो साइड आपस में इक्वल तो उनके सामने वाली साइड एंगल भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल ये B वाला, एक्चुअली में B तो पूरा होगा, इसको कहेंगे ABC। ये किसके इक्वल होगा? एंगल ACB के, इस वाले एंगल के। तो लिख सकते हैं हम एंगल ABC जो है वो एंगल AC किसके? B के इक्वल है, और साथ में AB साइड भी किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। ये तो हमें दे रखा है गिवन, ये चीज़ तो ठीक है, यहाँ से पता पड़ रही है ABC आइसोसेलेस है। और ये वाली हम लिख देंगे कि जो एंगल अपोजिट होते हैं, 2 इक्वल साइड्स ऑफ अ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, तो हमें पता है क्या थ्योरम है, वो लिख देंगे। सेम करेंगे हम इस वाले ट्राइंगल के साथ, क्योंकि इसको क्या रखा है कि DBC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसका मतलब कि उसकी जो साइड है वो आपस में इक्वल है, यानी कि जो साइड DB है वो किसके इक्वल है? वो BC के इक्वल है। ये हमें गिवन दे रखा है। और इसी से क्या हो जाएगा? एंगल DBC जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके? एंगल DCB के। एंगल DCB के क्यों? सेम रीजन, एंगल्स अपोजिट 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, इसके बाद करेंगे अपना कॉन्ग्रुएंसी का जो मेथड है उसको शुरू। अब देखेंगे इन ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल को, और दूसरा ट्राइंगल है कौन सा? एंड ट्राइंगल ACD। इन दो ट्राइंगल्स में हम देखेंगे कौन कौन से साइड इक्वल हैं। तो देखें, अगर AB साइड जो है इस ट्राइंगल की, ABD की AB साइड किसके इक्वल है? ACD ट्राइंगल के AC के इक्वल है। ये हमें गिवन दे रखा था। दूसरी चीज़, जो BD साइड है ABD ट्राइंगल की, वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है ACD ट्राइंगल के CD साइड की। और इसी तरीके से AD साइड जो है AD, वो दोनों में कॉमन है, तो इसी कॉमन है दोनों में, इसीलिए आपस में इक्वल है। अब लिखेंगे ट्राइंगल ABD किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? अब देखते हैं। AD के इक्वल है, AD के, तो A और D यहाँ लिखेंगे। ठीक है, AD फर्स्ट और थर्ड पे था, तो फर्स्ट और थर्ड पे AD आएंगे। बीच में क्या है? अब देखो BD CD के इक्वल है, तो B सेकंड पे है और D थर्ड पे है। ठीक है, और ये किसके इक्वल है? CD के, तो C किस पे आएगा? सेकंड पे, और D थर्ड पे। इसी के साथ क्या हो जाएगा? हमारे थर्ड को भी देख सकते हैं, सेम यही चीज़ आएगी।
तो इससे पता पड़ता है कि ट्राइंगल ए बी डी जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल ए सी डी के। अब करते हैं अपना जो मेन काम है, क्या बताना था, एंगल ए बी डी। अगर देखा जाए एंगल ए बी डी की बात करें तो ए बी डी है बीच वाला एंगल जो है 2 पर, तो इसका 2 भी इसके 2 वाले एंगल के इक्वल ही होगा। तो ये सी है और सी पर कौन सा एंगल है इसका, इस ट्राइंगल का ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ये किसकी वजह से होगा, सी पी सी टी की वजह से। और यहाँ पे लिख सकते हैं हम हैंस प्रूव, हमको यही प्रूव करना था। और क्या है हमारा, ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है। अब देखते हैं मैं थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। ये भी सरल सा है, इसमें तो कॉन्ग्रुएंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो दिखाता हूँ कैसे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें दे रखा है ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी सी। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, इसका पूरा नाम है बी सी टी। ठीक है, इसी के अंदर एक ए बी सी ट्राइंगल बना दिया है, जो मैं बता रहा है कि वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। पहले देख लेते हैं कि प्रूव क्या करना है इसमें शो करना है दैट बी सी डी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। टू प्रूव या टू शो कुछ भी लिख लो, बात एक ही है। बी सी डी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। भैया ये कैसे प्रूव होगा, तो इसके लिए हमें बस ये प्रूव करना होगा कि एंगल जो सी है, एंगल बी सी डी है, अगर हमने उसको प्रूव कर दिया वो 90 डिग्री का है, तो ऑटोमेटिकली ये बात प्रूव हो जाएगी कि बी सी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और मैं गिवन क्या दे रखा है वो देखते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं अपना प्रूफ। ठीक है, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस है जिसमें कौन कौन साइड इक्वल हैं, ए बी और ए सी। ए बी ए सी के इक्वल है, इसका मतलब एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक है, और साइड बी ए प्रोड्यूस कर दी है डी तक। साइड बी ए जो है, बी ए नाम की जो साइड है उसको डी तक प्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से सच दैट मतलब इस तरीके से कि ए डी ए बी के इक्वल है। जो ए डी है वो ए बी के इक्वल है, यानी ए डी जो है वो ए बी के इक्वल है। इससे पता पड़ता है ए बी ए सी के है और ए बी ए डी के है, इसका मतलब ए सी भी ए डी के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि तीनों साइड आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तीनों साइड आपस में इक्वल है, इसका हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन इससे ये फ़ायदा है कि अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल है तो इनके सामने वाले एंगल जो हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। मान लो ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें शो करना है, तो इन जो हमें दे रखे उसे लिख लेते हैं कि जो ए बी साइड है वो ए सी के इक्वल है। ठीक है, तो एंगल जो बी होगा वो एंगल इसका नाम सी नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए सी बी के इक्वल होगा। और क्योंकि ए सी साइड ए डी के इक्वल है, इसीलिए जो एंगल होगा ए सी डी वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी के। ये चीज़ हमें पता पड़ चुकी है। अब इसके बाद देखते हैं कैसे हम प्रूव करेंगे कि एंगल बी सी डी जो है वो 90 डिग्री का है। तो देखो, देन लिखो यहाँ पर और शुरू करो। मेरी बात सुनना, मैं लिखता हूँ एंगल बी प्लस इस वाले एंगल को, इसका नाम है क्या, बी सी ए या फिर ए सी बी, बात एक ही है। और साथ में इस वाले एंगल को लिखता हूँ, इसका नाम है ए सी डी, इन दोनों को ब्रैकेट में लिखता हूँ मैं। और प्लस में इस वाले एंगल का नाम है एंगल डी। अब देखा जाए तो ये तीनों 180 के इक्वल हैं। क्यों, एक ये वाला एंगल, एक इन दोनों से मिलकर एक एंगल बन रहा है ये वाला, और एक ये वाला एंगल, ये भैया तीनों 180 के इक्वल इसलिए क्योंकि तुम्हें पता पड़ चुका है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ये कहती है कि तीनों एंगल जो इंटीरियर होते हैं ट्राइंगल के अंदर उनका सम 180 होता है। इसीलिए क्या है, ये तीनों आपस में क्या है, ये तो चार हैं, चार नहीं है भाई, ये दो मिलके एक ही तो एंगल बना रहा है, ये वाला और ये वाला एंगल मिलके ये बड़ा एंगल बना रहा है। ठीक है, इसीलिए ये तीन ही एंगल है। अब देखते हैं क्या अब क्या था, हमें पता है ये दोनों एंगल आपस में क्या है, नहीं, एंगल बी और एंगल ये वाला आपस में इक्वल है। कौन से एंगल बी और इसका नाम है ए सी बी या बी सी ए। अगर देखा जाए इस एंगल को खोलें हम जरा, एंगल बी प्लस एंगल बी सी ए प्लस में एंगल ए सी डी और प्लस का एंगल डी, ये 180 हमको दे रखा है। अब यहाँ पर देखो एंगल बी एंगल ए सी बी के इक्वल है, तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में डाल लो और यहाँ पे इनको एक साइड ले लो, ए सी डी इसके इक्वल है। इनका यूज लेंगे हम, क्या यूज आएगा देखो, अगर एंगल बी एंगल ए सी बी के इक्वल है तो मैं क्या कह सकता हूँ, एंगल बी का नाम मैं एंगल बी सी ए रख सकता हूँ। बिल्कुल, एंगल बी की जगह पर मैं एंगल ए सी बी या बी सी ए, बात एक ही है, इसका नाम बी सी ए भी है। ठीक है,
तो हम एंगल बी की जगह पर एंगल बी सी ए लिख सकते हैं। तो एंगल बी सी ए यहाँ पर लिख दिया, बी सी ए की जगह पर बी सी ए लिखेंगे। उसके बाद सेम एंगल ए सी डी की जगह पर ए सी डी लिखेंगे और एंगल डी की जगह पर लिखेंगे क्या, यहाँ एंगल डी एंगल ए सी डी के इक्वल है तो एंगल डी की जगह पर लिखेंगे ए सी डी। इसके बाद ये सब किसके इक्वल है, 180 के। अब 2 बी सी ए हो गए तो इसको क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स बी सी ए प्लस में 2 ए सी डी हो गए तो 2 टाइम्स एंगल ए सी डी एंड दैट इज इक्वल टू 180। यहाँ से 2 कॉमन निकल के आएगा और एंगल बी सी ए और ए सी डी क्या ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। कॉमन लेना तो मैं आता होगा आई होप, ठीक है। 2 से 180 कटेगा 90 टाइम और एंगल बी सी ए और ए सी डी का पूरा नाम क्या है, एंगल बी सी ए। इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को मिलाएं तो इसका पूरा नाम है एंगल बी सी डी। इसका पूरा नाम क्या है, एंगल बी सी डी। और यहाँ से 2 से 180 कटा कितनी बार, 90 टाइम्स। तो बी सी डी एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। इसीलिए कह सकते हैं कि एंगल बी सी डी एक राइट एंगल है। इसीलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल बी सी डी इज़ अ राइट एंगल, ये एक राइट एंगल है। और यहाँ पर हमने इसको प्रूव कर दिया, तो हेंस प्रूव का टैग हम यहाँ पर लगा सकते हैं। अब देखना है हमें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें दे नहीं रखा तो हमें खुद फिगर बनाना पड़ेगा। तो बनाते हैं, ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये राइट एंगल है ए पर, ए जो है 90 डिग्री का है और बी सी क्या है, इसके एक्यूट एंगल है, ठीक है। इसे कहते हैं बी, इसे कह देते हैं सी, ठीक है। इसमें कह रहा है ए बी ए सी के इक्वल भी है। अच्छा, ए बी ए सी के इक्वल भी है। उसके बाद फाइंड करो एंगल बी को और एंगल सी को। इसमें फाइंड बी और सी की वैल्यू ढूंढनी है, शो नहीं करना कुछ भी, एंगल बी और एंगल सी को। अब एक बात हम देख रहे हैं, क्या इसने दे रखा है कि एंगल ए तो 90 का है, ए बी ए सी के इक्वल है। इससे पता पड़ता है कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा। क्यों, लिख देते हैं कि जो एंगल्स अपोजिट होते हैं, 2 इक्वल साइड्स इन अ ट्राइंगल आर इक्वल। एक ट्राइंगल के अंदर इक्वल साइड के सामने वाले एंगल अपोजिट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या देखना है, देखो एंगल बी, एंगल सी और एंगल 90, ये तीनों मिलकर 180 के इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी है एक ट्राइंगल की, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। दिख रहा है तुमको, कोई दिक्कत तो नहीं है, आइए दिख रहा होगा। इसके बाद अगली बार इसे हम वो डाल लेंगे, इसमें इसको खत्म कर देते हैं। एंगल बी और एंगल सी क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एंगल बी की जगह मैं एंगल सी लिख सकता हूँ। तो एंगल सी प्लस एंगल सी प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पे 90 उस तरह कट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और एंगल सी मिलकर जाएंगे 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी। और ये एंगल जो प्लस का 90 उस तरफ जाएगा, माइनस का 90 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा तुम्हारा 90। इतनी सिंपल मैं तुमको आती होगी, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। 2 से 90 कटेगा 45 टाइम्स, तो एंगल सी की वैल्यू हो जाएगी 45। इसमें डाल लेते हैं थोड़ा इंक, है ना, 1 मिनट रुकते हैं और फिर दूसरा मार्कर ले लेते हैं अपन, उससे करते हैं। तो ये यहाँ पे लिख रखा है 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी जो है वो 90 के इक्वल है। यहाँ पे लिखा था ये 180 जो है, यहाँ पर ये 90 प्लस का सी 2 बार, क्योंकि हमने बी को सी बना दिया है जो इक्वल है आपस में, ठीक है। ESP ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ से पता पड़ता है जो एंगल सी है वो 45 डिग्री का है। 1 मिनट रुके फोन। तो एंगल सी जो है 45 का है। अब एंगल सी 45 का हमें पता है एंगल सी एंगल बी के इक्वल है, तो यहाँ से बी भी 45 का जाएगा। हमें सी और बी ढूंढने थे और वो हम ढूंढ चुके हैं। दोनों एंगल कितने कितने के, 45 के। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, लास्ट वाला, और उसी के साथ अपनी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी और देखते हैं आपको आगे पढ़ाना है या नहीं। लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखते हैं इसमें शो करना है कि एंगल्स ऑफ इक्वल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच, ठीक है। तो ये कह रहा है एक ट्राइंगल है और वो कैसा है, सो दैट द इक्वलेटेड ट्राइंगल ऑफ इक्वलेटेड ट्राइंगल आर एंगल्स ऑफ इक्वलेटेड ट्राइंगल आर 60 डिग्री। तो आप पहले ये कहोगे भैया कि समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या गिवन दे रखा है, क्या टू प्रूव करना है। तो वो कह रहा है सो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्वलेटेड ट्राइंगल आर 60 डिग्री। इसका मतलब ये है कि सारे जो एंगल्स हैं उसके तीनों के तीनों ईच का आयोजन है, इसलिए
उनको प्रूव करना है कि वो 60 डिग्री के हैं। तो इसमें प्रूव ये करना है कि जो तीनों एंगल हैं, लेट सपोज हमने एंगल के नाम रख लिए ए, एंगल बी और एंगल सी, वो तीनों ही किसके इक्वल हैं? 60 डिग्री के इक्वल हैं। अगर तीनों ही 60 डिग्री के इक्वल होंगे तो आपस में भी इक्वल होंगे, सीधी सी बात है। तो ये हमको प्रूव करना है। फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा कि एक ही ट्राइंगल बनाएंगे ए बी सी नाम का, और वो इक्विलेटरल है। इसका मतलब ये है, इक्विलेटरल का मतलब ये होता है कि तीनों साइड इक्वल। अब हमको बता रखा है उसने कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब क्या है? तीनों साइड आपस में इक्वल होंगी। ए बी बी सी के इक्वल होगी, बी सी सी ए के इक्वल होगी, और सी ए बी के इक्वल होगी। ए बी बी सी के, बी सी सी ए के। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब ये होता है, और प्रूव ये करना था कि तीनों एंगल जो है उसको 60 डिग्री के हैं। ठीक है, अब देखो ए बी, ये तीनों एंगल आपस में इक्वल है, लेकिन तीनों से पहले कोई दो साइड को पकड़ लेते हैं। अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो सीधी सी बात है इनके सामने वाले एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, अगर मैं बी सी और सी ए को पकड़ लूँ, बी सी और सी ए को पकड़ लूँ, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। जितने का ये होगा उतने का ये होगा। इसका मतलब, और जो अगर ये इतने का है तो ये भी इतने का है। इससे पता पड़ता है कि तीनों एंगल, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल है। वही लगा देना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, यही थ्योरम लगा देना। इसके बाद जो चीज़ हमको प्रूव करनी है वो लिख लेते हैं। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों होंगे 180 के इक्वल, क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कहती है। ठीक है, इसके बाद हमें पता है एंगल ए बी सी तीनों आपस में इक्वल हैं। एंगल ए का नाम तो एंगल ए रहने देंगे, एंगल बी का नाम रख देंगे हम एंगल ए, और एंगल सी का नाम भी रख देंगे हम एंगल ए। क्यों रख देंगे? क्योंकि देखो तीनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, जो चीज़ आपस में इक्वल होती है उनकी एक दूसरे नाम रख सकते हैं हम। इक्वल टू 180, तीनों एंगल हैं तो लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू 180, और यहाँ से 3 से 180 कटेगा तो आएगा तुम्हारा 60। अब क्योंकि एंगल ए, एंगल बी और सी के इक्वल है, तो एंगल बी और एंगल सी भी कितने को आएंगे? 60 के हो जाएंगे। और यहीं से प्रूव होता है कि ऑल दी एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर, ऑल दी एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। ठीक है, यहीं पे लिख देना तुम। इसके बाद हैंस प्रूफ, और इसी के साथ तुम्हारी जो एक्सरसाइज है 7.2 ख़त्म होती है। कल देखेंगे हम 7.3 के 1-2 बेसिक, और उसके बाद कोशिश करेंगे उसी में उसको ख़त्म करवा दें, छोटी सी एक्सरसाइज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मेरी जो समझाने की तरीका है वो समझ में आ रहा होगा। और सही बनाइएगा। बाय बाय, राधे राधे।